मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ड्रग्स पेडलर और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बीट सिस्टम में मोहल्ला प्रमुख की तरह बदलाव किए गए। आरक्षक स्टार की पुलिसकर्मी पर मोहल्ले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ते नशे और अपराध को लेकर खुले मंच से चेतावनी जाहिर करते हुए कार्रवाई की हिदायत दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा लगभग 5 दिनों तक लगातार नशे के विरुद्ध तमाम अभियानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जोन 3 के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मोहल्ला प्रमुख के तर्ज पर पुलिस आरक्षकों पर मोहल्ले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं जिसका पूरा एक चक्रव्यूह भी अधिकारियों ने तैयार किया है, जिससे आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि एक आरक्षक पर 2 से 3 मोहल्ले सौंपे गए हैं और उस पर से सब इंस्पेक्टर को प्रमुख बनाया गया है, ताकि आरक्षक बारीकी से अपने मोहल्ले में आपराधिक तत्वों के साथ ही सामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रख सकेंगे। हाँ, इसमें बेसिकली हमारा जो पुराना बीट सिस्टम था उसी को नए सिरे से अमली जामा पहनाया जा रहा है। उसमें से संपूर्ण थाना क्षेत्र को 4 भागों में बांट करके हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी सभी को मोहल्लों का या किसी एक रोड का दायित्व सौंपा जा रहा है। उसमें से ये देखा जा रहा है कि वहाँ की जितनी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक या आपराधिक किसी भी प्रकार की गतिविधियां हैं, उस संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी रखना है और कहीं पर भी कोई भी अवैधानिक गतिविधि होती है तत्काल में अपनी टीम को सूचित करेंगे और फिर थाना प्रभारी की मॉनिटरिंग पर उस पर कार्रवाई होगी। तो हमारा इसके पीछे मंशा यही है कि संपूर्ण थाना क्षेत्र में हमारे खुफिया के लोग काम करें और कहीं पर भी किसी प्रकार की गतिविधि होती है उस घटना तत्काल में हमारे संज्ञान में आ जाए। तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है? नहीं, इसमें बाकायदे उसके दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। प्रत्येक दिवस में हमारा जो बीट इंचार्ज है उसको प्रत्येक दिवस में अपने मोहल्ले में जाना है, वहां पर घूमना है। उसके ऊपर का जो अधिकारी है एएसआई या हवलदार लेवल का, उसको लगभग 2 दिन में 1 दिन आवश्यक तौर पर अपने सभी मोहल्लों पर जाना है। उसके ऊपर जो प्रभारी अधिकारी है सब इंस्पेक्टर लेवल को बनाया गया है, उसको 3 दिन में हर हालत में अपने सभी थाना अपने मोहल्लों में जाना है। तो इस प्रकार से सभी को एक निर्धारित समय पर भी जाने का, भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ वह जितने भी निगरानी बदमाश रहते हैं, जितने भी नकबजन रहते हैं, जितने भी ड्रग पेडलर रहते हैं, जितने भी इलीगल गतिविधियों में शामिल लोग हैं, उस सभी जानकारी को उसको रखना है और अपने अधिकारियों से शेयर करना है और उस पर कार्रवाई करवानी है। तो इस प्रकार से ये किया गया है कि कोई एक टीम नहीं रहे थाने में, जबकि सभी लोग मिलकर के काम करेंगे ताकि प्रभावी तरीके से कार्रवाइयां हो सकें। प्रारंभिक तौर पर लगभग 2 या 3 मोहल्ले हैं, चूंकि उतना ज्यादा बल नहीं है, तो जो हमारे पास अवेलेबल बल है उसके हिसाब से एक जो हमारा आरक्षक है उसके हिस्से पर 2 या 3 मोहल्ले आ रहे हैं और उस मोहल्ले की संपूर्ण जानकारियां उसको अपनी इंफॉर्मेशन बुक में रखना है। सभी वहां पर सांस्कृतिक क्या गतिविधियां हैं, कितनी जगह पर माता रानी बैठी हुई है, कितनी जगह पर गरबे हैं, कितनी जगह पर भंडारे हैं या अन्य कोई कल्चरल एक्टिविटीज है। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी है कि कोई वीआईपी निवास करता है या कोई बड़ा मार्केट है, तो इस सभी प्रकार की जानकारियां उसको अपने पास रखनी होगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।